we have fought for, energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच कांग्रेस विपक्ष नेता राहुल गांधी के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो गई। राहुल गांधी जी ने ये समझो कि घर से कुछ तीखा खा के निकले हो, यानी 360 डिग्री पर वॉर कर रहे थे कल। राहुल गांधी जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने तो हमारे भारत देश को बेच ही दिया है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। क्या भारत जैसी सोने की चिड़िया जिसको माता कहा जाता है उसे बेचते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वायर्स। दरअसल यह खबर है 11 फरवरी की, जब लोकसभा के अंदर बजट पर चर्चा चल रही थी। उसी बीच कांग्रेस विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने 50 मिनट का जोरदार भाषण दिया। इसी बीच राहुल गांधी ने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने तो भारत देश को ही बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है। और बेचते समय मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इसी के चलते राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने ट्रंप के साथ जो ये डील साइन करी है, ये सीधा सीधा एक सरेंडर डील है, जिसने किसानों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसने गरीब और किसानों को कुचल के रख दिया है। उनकी यह ट्रेड डील जिसका आघात भारत के किसानों और गरीबों को भुगतना पड़ेगा। इसी बीच राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे, डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक विश्व शक्ति बनना चाहते हैं और वह भारत का डाटा लेना चाहते हैं, और मोदी जी जो कि उन्हें डाटा दे रहे हैं, यह कहां की राजनीति है? क्यों मोदी जी इतना डर रहे हैं ट्रंप से? स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। क्यों आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, I won't say Epstein. I will not allow that. I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a. इसके पीछे आखिर क्या राज है? क्यों हर ट्रंप की बात पे हाँ बोली जा रही है? अभी कुछ समय पहले जब ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाया था, तो भारत ने भी बदले में टैरिफ लगाया। तो भारत में इस चीज का काफी जश्न और लोग बागों ने खुशी मनाई कि भारत किसी से कम नहीं। अगर आप 50% टैरिफ लगाते हो तो भारत भी बदले में 100% टैरिफ लगाने को तैयार है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की लगी हुई चीजों पे 0% टैरिफ लगेगा और इंडिया की चीजों पे अमेरिका में 18% टैरिफ? यानी सीधे बिजनेसमैनों के लिए, किसानों को लिए ये बड़ा यहाँ पे खेल होने वाला है। क्यों आखिर ट्रंप से इतना दबाव में जिया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? जब विपक्षी नेता राहुल गांधी जी जो कि केंद्र सरकार पर तंज कस रहे थे, भारत देश को बेचने की बात कर रहे थे, उसी समय किरण रिजिजू खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो भारत देश को बेच दे। लेकिन ये बेचना नहीं है तो क्या है? अमेरिका की आई चीजों पे जो 0% टैरिफ लग रहा है, क्यों अमेरिका को इतना लाभ दिया जा रहा है? कौन सा अमेरिका हमारा इतना मेहमान लग रहा है? क्यों हमारी चीजों पे अमेरिका 18% टैरिफ में ले रहा है? ये देश बेचना नहीं है तो क्या है?